अहम खबर से कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर जारी बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरानी फ़ज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। पता है ईरानी सुप्रीम लीडर कहाँ छुपे हैं। आयतुल्ला अली खामनाई आसान हदफ हैं, लेकिन फ़िलहाल उन्हें कत्ल करने का कोई इरादा नहीं है। ईरान के पास अच्छे फ़ज़ाई ट्रैकर्स और दीगर दिफाई साजो सामान बड़ी तादाद में मौजूद था। ईरान का साजो सामान अमरीकी सामान का मुकाबला नहीं कर सकता। कोई भी अमेरिका से अच्छा सामान नहीं बना सकता। नहीं चाहते शहरियों या अमेरिकी फौजियों पर मिसाइल गिरें। हमारा सब्र जवाब दे रहा है। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ बातचीत के मूड में नहीं, इसराइल ईरान तनाज़े का हकीकी खात्मा चाहते हैं। अगले 2 दिन में क्या होता है सबको नजर आ जाएगा। ईरान बात करना चाहे तो उसे पता है मुझ तक कैसे पहुंचना है। सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत अमरीकी कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी है। इसराइल ईरान जंग में शामिल होने या ना होने का फैसला किया जाएगा। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं वाशिंगटन से हमारे नुमाइंदा खुरम शहजाद। खुरम, इस वक्त क्या सियासी मंजरनामे में आपको कंडीशंस नज़र आ रही हैं? डोनाल्ड ट्रंप तो वाजे कर चुके हैं कि वो इस जंग में अभी तक शमूलियत इख्तियार नहीं की, लेकिन इसराइल को इस बारे सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त जो अमेरिका है वो मुकम्मल इंगेज हो चुका है इस वॉर में। और डिप्लोमेटिकली तो वो यही कह रहे हैं कि वो इस वॉर में नहीं है, लेकिन आज सदर ट्रंप ने कहा कि इस वक्त जब उनसे सहाफ़ियों ने सवाल किया जंग के बारे में, तो उनका यह कहना था कि ईरान की सारी फ़ज़ाइया इस वक्त हमारे कंट्रोल में है। तो जो जितना भी आसमान है ईरान के ऊपर इस वक्त वो अमेरिका के कंट्रोल में है। जब उनके बारे में हामनाई से मुतल्लिक बात हुई तो उनका ये कहना था कि हामनाई सेफ हैं, लेकिन इस वक्त वो किसी लोकेशन पर छुपे हुए हैं। तो उस वाले से उनका ये कहना था कि इस वक्त अमेरिका के बाद थोड़ा वक्त रह गया है ईरान के जो है बर्दाश्त करने का। अगर ईरान अभी फैसला नहीं करता तो फिर हम अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर कोई अहम कदम उठा सकते हैं जो खित्ते के अंदर तब्दीली को जाहिर करेगा। तो उस वाले से यहाँ पे जो अमेरिका में जो इस वक्त तब्दीली देखने में आ रही है वो ये है कि जो तेल की कीमत है, जो पेट्रोल की कीमत है, वो 4% उसने जंप किया है और ये सबसे बड़ा जंप है इस साल में जनवरी से लेके अब तक। इसके अलावा जो ईरान के बारे में यूनाइटेड नेशन के जो वॉच डॉग्स के चीफ हैं, आज उन्होंने भी स्टेटमेंट दी। उनका ये कहना था कि ईरान के न्यूक्लियर इनरिचमेंट कैपेबिलिटीज जो हैं अब वो रुक गई हैं, उनको बिल्कुल वो थम गई हैं, अब उनके आगे बढ़ने का इम्कानात नहीं है। ये कहना था ग्रॉसी जो कि वॉचडॉग के चीफ हैं यूनाइटेड नेशन के। आज उन्होंने डीसी के ऊपर ही गुफ्तगू की कि अब जो ईरान है वो न्यूक्लियर मिशन कंटिन्यू करने के काबिल नहीं रहा। जबकि दूसरी तरफ जो इंटरनेशनली तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी कह दिया कि खित्ते के अंदर जो सबसे बड़ा खतरा है मिडल ईस्ट को वो नेतन्याहू है, इसराइल है। इससे बड़ा कोई खतरा नहीं है। इस खतरे को अगर निबड़ लिया जाए तो हमारे खित्ते के अंदर अमन आ सकता है। जी बेहतर। खुरम, आप हमारे साथ ही रहें। न्यूयॉर्क से नासिर कयूम भी हमारे साथ मौजूद है। नासिर, आप बताइएगा कि ईरान से अहम खबर आई है, ईरानी सुप्रीम लीडर ने जंगी इख्तियारात पासदाराने इनकलाब को सौंप दिए हैं। इसका क्या मतलब है और ये फैसला क्यों लिया गया है? जी बिल्कुल, आपसे तो कुछ देर पहले 2-3 घंटे पहले हमारे एक सराय हैं, उन्होंने इस बात की इत्तला हमें दी थी कि ये एक ट्रांजिशन हो रही है। जो सुप्रीम लीडर हैं खामनाई, वो अपने जो जंगी इख्तियारात हैं वो उनको तफ्वीज़ कर रहे हैं सिपाही इनकलाब पासदार इनकलाब इस्लामी को, क्योंकि देखिए उनके जो सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न्स पाए जाते हैं, जैसे कि सदर ट्रंप ने भी उसकी तरफ इशारा किया और अब दो दिन से हम ये खबरें सुन रहे थे। और उसके अलावा जो दोनों ममालिक में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही हुई है उसमें जो है वो हदायत लेना मुसल्लह फौज को या जिनके पास ये सलाहियत मौजूद है जो जवाब दे सकें इसराइल को इस जंग के दौरान, और वो काफ़ी उनको दिक्कत में हो रही थी इसमें। और चूंकि उनके लोकेशंस कॉन्स्टेंटली वो तब्दील कर रहे हैं तो इस हवाले से भी ये कंसर्न थे। तो इस हवाले से ये 40 साल के बाद हम ये देख रहे हैं कि जो सुप्रीम लीडर हैं, जो मुसल्लह फौज के सरबराह भी हैं, रहबर भी हैं, सुप्रीम कमांडर भी हैं, उन्होंने अपने जंगी इख्तियारात को, जो सबसे अहम उनके पास इख्तियारात होते हैं, वो इनकलाब पासदार इनकलाब इस्लामी को तफवीज़ कर दिए। और इसके अलावा देखिए उनको जो रिप्रेजेंट करते थे, लिएज़ॉन करते थे, वो करते थे उनके जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो रुकन होते हैं, वो जिनको मार दिया गया और उसके बाद जो पहला जो सरप्राइज अटैक था
تو اب وہ کافی ایک دقت محسوس کر رہے تھے. جو لیزون تھا بٹوین سپریم لیڈر اور اس کے علاوہ جو افواج کے درمیان جو ایک کوآرڈینیشن ہوتی ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ یہ اس کے اندر مشکلات پیش آ رہی تھی. تو اس حوالے سے یہ بہت بڑی اور بہت اہم جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ٹرانسفر آف پاور اس وقت دی گئی ہے پاسداران انقلابی کو. اور ان کو اور یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جتنا بھی یہ میزائل جتنے بھی میزائل پروگرام ہیں اور اس کے علاوہ جو ایروسپیس پروگرامز ہیں یہ پاسداران کے پاس ہی ہوتے ہیں. سپاہی پاسداران جو ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں. یہ 80s میں یہ فوج تشکیل دی گئی تھی. پیرل فوج ہے, ان کی اپنی ایک ایرانی آرمی بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاسداران بھی اسٹیبلش کیے گئے تھے جن کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ اس انقلاب کے حوالے سے جتنی بھی چیزوں کو محفوظ رکھا جائے. تو یہ ایک بہت بڑا ہم چینج دیکھ رہے ہیں. اگر یہ اطلاعات درست ہیں تو بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے داخلی طور پہ ایران کی داخلی جو سیاست ہے اس کے حوالے سے.